Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to discuss the keywords of the chapter separation of substances. Alright, and the explanation of the whole chapter I have already discussed in all my previous videos. Alright, so in this video I am just going to discuss keywords. Alright, so the number one is churning. चर्निंग क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चर्निंग? आपको बताया था ना कैसे चर्निंग मीन्स आप अपने घर में देखे होंगे किस तरीके से आपकी मम्मी जो हैं वो मिल्क में से बटर निकालती हैं, ठीक है? तो किस तरीके से निकालती हैं? चर्न करती हैं, तो उसको चर्निंग बोलते हैं, ठीक है? सो इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेशन विच इज़ यूज टू ऑब्टेन बटर फ्रॉम कर्ड और मिल्क, ठीक है? तो चर्निंग समझ गए आप? मिल्क से जो है आप बटर निकाल रहे हो तो उस प्रोसेस को आप बोलोगे चर्निंग। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है? चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ऑलराइट, तो कंडेंसेशन क्या हुआ? इसमें दो वर्ड टर्म्स आ गए, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? आप वाटर को हीट कर रहे हैं, ये बॉयल कर रहे हैं, और फिर जब आप बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है? वाटर वेपर बनता है। लेकिन उसी वाटर वेपर को इवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर वेपर जो हमारा बना, उस वाटर वेपर को जब आप कूल कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? वापस वाटर मिल रहा है। तो चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है? अगर आपको ध्यान होगा तो चैप्टर में जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो कैटल में जब वाटर रखा था और कैटल के ऊपर उसका जो स्पाउट था, वहाँ से जहाँ से स्टीम निकल रही थी, तो उसके ऊपर लिड था, लिड के ऊपर क्या रखा गया था? आइस रखी गई थी। क्यों रखी गई थी? ताकि जब वाटर वेपर उस लिड से टकराए और लिड हमारी ठंडी हो चुकी थी, तो हमें क्या वापस मिल रहा है? वाटर मिल रहा है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट है डीकैंटेशन। डीकैंटेशन क्या होता है? डीकैंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड बाय रिमूविंग द लिक्विड लेयर एट द टॉप। ये भी आपको याद आया था, मैंने एक्सप्लेन किया था डीकैंटेशन सेडिमेंटेशन एक्सक्यूज मी। डीकैंटेशन क्या था? जब आपने मड लिया, मड में आपने क्या किया? वाटर डाला, ठीक है? उसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो मड क्या हुआ? वो नीचे सेटल हो गया और ऊपर हमें वाटर मिला, उसको हमने क्या किया? पोर कर दिया, डिकैंट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो वो जो वाटर को हमने जो निकाला है उसको हम बोलते हैं डीकैंटेशन, ठीक है? नेक्स्ट है इवेपोरेशन। अभी जो मैंने आपको बताया था कंडेंसेशन के साथ साथ कि वाटर को जब हम हीट करते हैं सो इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। तो चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर ऑन हीटिंग फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी बताया था क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर आपको फिल्टर करनी है तो टू मीडियम के बीच में आपको एक चीज़ रखनी होती है, ठीक है? जिससे कि आपका जो है जो मटेरियल है वो फिल्टर होके नीचे आता जाए। तो फिल्ट्रेशन क्या हुआ? सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर रखिए या आप क्लॉथ रखिए या आप जो है स्ट्रेनर रख दीजिए, ठीक है? तो वो हो गया हमारा फिल्टर का काम करेगा, और जो हमारा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग भी आई होप सो आपको क्लियर था ये सारे पॉइंट्स। हैंड पिकिंग क्या था? कोई भी आपका मिक्सचर है, जैसे कि राइस है या दाल है, आपकी मम्मी को बनाना है तो क्या करती हैं? वो प्लेट में डाल देती हैं और फिर उसमें से छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, डस्ट होते हैं, हक्स पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम होती है तो आप इजीली हैंड पिकिंग से वो निकाल सकते हैं, ठीक है? तो हैंड पिकिंग क्या हुआ? द मेथड ऑफ सेपरेशन in which separation of components of mixture is done by hand, ठीक है? हैंड से वो हम करते हैं। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ये भी मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था अपने लास्ट वीडियो में
द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि आप बीकर में वाटर लीजिए, हाफ कप वाटर आप बीकर में डाल दीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद वन बाय वन आप सॉल्ट को ऐड करते जाइए। पहले 1 स्पून आपने सॉल्ट ऐड किया, मिक्स किया, जब वो डिज़ोल्व हो गई उस वाटर में तो आपने सेकेंड स्पून सॉल्ट लिया, उसमें डाला और फिर उसको मिक्स किया, वो डिज़ोल्व हो गई। तो इस तरीके से आपको तब तक करते रहना है जब तक कि आपका मिक्सचर में पूरी तरह से सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगी, और उसके बाद एक ऐसा स्टेज आएगा कि आपकी सॉल्ट अब डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है। तो जितना वाटर आपका बन गया जब आपने सॉल्ट डिज़ोल्व किया, तो उसके थ्रू जितना आपके पास वाटर जो सॉल्यूशन बना है उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स अब उसके अंदर और कोई चीज़ मिक्स करने की कैपेसिटी नहीं है। ऑल राइट, सो द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ लिक्विड मिक्सचर। अब आप वाटर में सॉइल को या सैंड को आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वाटर या ये सैंड या सॉइल जो होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा। क्यों क्यों सेटल होगा? क्योंकि जो सैंड जो होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वाटर की डेंसिटी से हैवी होती है, तो वो नीचे सेटल हो जाएगा। सेटल मीन्स सेडिमेंटेशन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सीविंग। अब सीविंग क्या होता है? सीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय यूजिंग अ सीव। अब सीविंग में क्या होता है, फाइन पार्टिकल जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। यानी कि अगर आप देखे होंगे, अगर आपके घर में मम्मा आटा गूंद रही होंगी तो क्या होता है, वो छन्नी से छानती है ना, तो जितना भी फाइन जो आपका फ्लोर होता है, व्हीट फ्लोर, वो नीचे आ जाता है, और जो थोड़े से उसमें हक्स वगैरह होते हैं वो सीव के ऊपर रह जाते हैं। यानी कि बिगर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स से वो सेपरेट कर देता है सीव, अगर हम सीव करेंगे तो। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है? When salt is dissolved in liquid, then the mixture is called solution. Simple. Salt is dissolved in liquid और sugar is dissolved in liquid, और फिर वो जो मिक्स हुआ दोनों चीज़ें, वो हमारा क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। इज दैट फाइन? अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं थ्रेशिंग में। अब थ्रेशिंग क्या होता है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सारे टर्म्स एक्सप्लेन किया है जब हम चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, इजंट इट? तो अब आया हमारा थ्रेशिंग। द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्टॉक बाय बीटिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या होता है? अब जैसे पैडी होता है, मैं एक बार फिर से इसमें आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अब ये पैडी हुआ आपके, किस तरीके से होता है? ऐसे ही होता है। अब इसको हम एक एक ग्रेन्स को तो हम अलग नहीं कर सकते ना, हैंड पिकिंग से हम एक एक राइस के ये एक एक ग्रेन को तो हम नहीं अलग कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टॉक हो गई। अब इस स्टॉक से हम किस तरीके से वन वन राइस ग्रेन को हम कैसे अलग करेंगे? तो थ्रेशिंग से करेंगे, ठीक है। उसको हम बीट करेंगे, उसको हम फ्लोर पे बीट करेंगे या किसी चीज़ से हम उसे बीट करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये जितने भी जो हमारी वन वन ये जो राइस ग्रेन्स हैं जो स्टॉक में लगी हैं वो थ्रेशिंग के थ्रू निकल जाती हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज विनोइंग। सो विनोइंग क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हक्स पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है। अब थ्रेशिंग से क्या हुआ, हमारा ये तो निकल गया, हमारा ग्रेन्स तो निकल गया, कुछ जो होते हैं ये राइस के ऊपर हक्स लगा रहता है, तो वो थ्रेशिंग के थ्रू वो सब निकल जाता है। ऑल राइट, लेकिन होता क्या है ना, वो मिक्स रहता है, राइस और हक्स जो है ना वो दोनों मिक्स रहते हैं। अब हम हैंड पिकिंग से तो इनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा होता है, इजंट इट? तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे? विनोइंग की। ऑल राइट, विनोइंग हम क्या करते हैं, हाँ ये होता है एयर के थ्रू जो होता है, हम इसको सूप में लेकर के राइस को और थोड़ा हाई
प्लेस पे थोड़ा खड़े हो जाएंगे और फिर थोड़ा सा उस सूप को हम टिल्ट करते हैं, और अगर तेज़ हवा चल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर साइड में फ़ैन लगा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, एयर से क्या होता है, जितने भी जो हमारा लाइट पार्टिकल्स है वो एयर के थ्रू ब्लोन हो जाता है, और जो हमारा राइस है वो हैवी होता है, वो हमारे पास ही गिर जाता है। तो विनोइंग के थ्रू जो होता है, हमारा जो हक्स है वो ग्रेन से, फूड ग्रेन से वो निकल जाता है, वो क्लीन हो जाता है। सो गाइस, आज हमारा ये कीवर्ड्स फिनिश हुआ, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।